जय हिंद। आज मैं एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.3 समझाने वाला हूं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको दर्शाना है और ये क्वेश्चन और भी करेंगे। तो यदि आप लोग सीखने के पर्पज़ से आए हैं या 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप लोग ज़रूर बने रहिए। आज मैं देखिए तो क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम परिमेय क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं, उसे हम जान लेते हैं। तो देखिए, परिमेय होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या जहाँ पर q बराबर 0 ना हो और p एवं q पूर्णांक हो तथा p एवं q में कोई सारभाजक ना हो, कोई कोप्राइम ना हो, इसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे कि ये देखिए, रूट 5 क्या है, अपरिमेय है, ये परिमेय नहीं है। ये देखिए, ये परिमेय है, क्या है, परिमेय है, क्योंकि p/q के रूप में है और ये 0 नहीं रहना चाहिए। यदि ये बोलें तो क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। समझ गए। तो अब देखिए, क्वेश्चन पर ये सब पढ़ा दिए थे बेसिक में, आप लोग पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या में जाकर के बेसिक में पढ़ लीजिएगा। तो अभी ये सिद्ध करना है कि रूट 5, तो ये इसको हम उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, उल्टा। बोल रहा है इसमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो हम मान लेंगे परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। समझ गए। तो देखिए, तो रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसे हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या है जहाँ p एवं q, यहाँ जहाँ लिख लेते हैं रूट 5 बराबर p/q और q बराबर 0 ना होना चाहिए। ठीक, q बराबर 0 नहीं है, तथा नहीं तो कॉमा दे देते हैं। p एवं q पूर्णांक है तथा इसे मिटा लेते हैं, तथा p एवं q में कोई सारभाजक नहीं है। कोई सारभाजक नहीं है मतलब दोनों किसी से नहीं कट रहा है। जैसे ये है 3/4 है, इसमें देखिए दोनों किसी से नहीं कटा, एक के सिवा, तो ये क्या हो गया, सारभाजक इसमें नहीं है। यदि बोलेंगे 8/4, तो ये दोनों 4 से कट रहा है, तो इसमें सारभाजक है। तो इस तरह का लेना चाहिए जिसमें कोई सारभाजक ना हो। समझ गए। अब देखिए, ये तो मान लिए, यहाँ पर करेंगे इतना बराबर ये लिख लेंगे, रूट 5 बराबर लिख देते हैं p/q। इसमें दोनों ओर क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो रूट 5 को वर्ग कीजिए स्क्वायर और p/q का स्क्वायर। तो ये यहाँ हो गया, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा और p स्क्वायर हो गया, ये हो गया q स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, हम क्या करेंगे, तो इसमें बटा में नहीं कुछ एक है, ऐसा कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो ये हो गया 5q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर। ये 5 को इधर ले जाएंगे तो q बराबर 5 से गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो p स्क्वायर बटा 5। तो यहाँ पर देखिए कि 5 जो है ना, यहाँ पर p का क्या कर रहा है, विभाज कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाज कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि p स्क्वायर का एक गुणनखंड उसे कहते हैं जिसे भाग लग जाता है, 5 है। इसीलिए यदि p स्क्वायर का गुणनखंड होगा 5 तो p का भी स्क्वायर होगा 5। यदि मैं कहूँ कि 8 का गुणनखंड है 4, तो क्या 8 × 64 का गुणनखंड नहीं होगा, 4 तो होगा। 8 में लग जाएगा भाग 4 से, तो 64 में भी लग जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी लग जाएगा। तो p का एक गुणनखंड कितना है, तो 5 है। समझ गए।
यहाँ तक इसी प्रकार एक बार फिर करना है और सिद्ध हो जाएगा। फिर क्या करना है, तो P बराबर मान लेना है 5m। क्या मान लेना है? 5m। अब इसी पर P की जगह पर 5m को बैठा लेते हैं, इतना है ना, P बटा Q। तो हम 5m बराबर P की जगह पर क्या लेंगे? 5m बटा क्या हो जाएगा ये Q। अब करिए, गुना कीजिए, स्क्वायर कर लेते हैं सबसे पहले, दोनों ओर बर करने पर तो इसी स्क्वायर कर लेते हैं। रूट 5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 5m बट्टा Q का स्क्वायर। तो ये हो गया रूट 5 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 5, ये हो गया 25m स्क्वायर बट्टा में Q स्क्वायर। समझ गए? और यहाँ देखिए Q को इधर लाते हैं तो 5Q स्क्वायर हो गया, इधर 25m स्क्वायर है तो 5 को इधर ले आते हैं तो Q बराबर हो गया Q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर बटा में 5। क्या हो गया? 5। तो 5 से 5 तो कट गया, तो 5 यहाँ m स्क्वायर इधर रखते हैं तो 5 को इधर लाते हैं तो Q स्क्वायर बटा कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि 5 में भी Q स्क्वायर में 5 से भाग लग जाता है, यानी कि Q स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना हो गया? Q स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना हो गया? 5 हो गया। इस नीचे में लिखिएगा आप, यहाँ पर जगह कम है इसीलिए हम नीचे नीचे बढ़ा रहे हैं, एक ही बार में हो जाए। ठीक है, तो 5, इसीलिए Q का एक गुणनखंड कितना हो जाएगा? खंड 5 हो जाएगा। समझ गए? Q का भी एक गुणनखंड क्या हो गया? 5 हो गया। तो अब देखिए, अभी ये बोले थे कि कोई सर्वभाजक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सर्वभाजक कितना हो गया? 5 हो गया। तो लिखेंगे कि दोनों का सर्वभाजक 5 है। P एवं Q का सर्वभाजक 5 है। तो यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। क्या करता है? जो हम मान्य थे उसमें यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। तो यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए रूट 5 यहाँ पर इसीलिए दीजिए, यहाँ पर अतः दे दीजिए, अच्छा लगेगा। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। शायद आप लोग समझ गए होंगे, इसे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे दर्शाना है, किस प्रकार है, सिद्ध करना है। तो ये देखने में बहुत लंबा लग रहा है लेकिन ये बहुत छोटा है। अब देखिए, बहुत आसान है और एक सटीक भाषा में समझिए। तो इसे क्या करेंगे, भी वैसा ही मान लेंगे, ये तो यूनिवर्सल है, सब में काज पड़ेगा। इतना कर 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ रूट 5 बराबर P बटा Q, Q बराबर 0 नहीं, और P एवं Q पूर्णांक है, और P एवं Q में कोई सर्वभाजक नहीं है। इसी तरह मान लेना, ये सब में के लिए एक काज देगा। और इतना बड़ा हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर, इसीलिए रूट 5 बराबर P बटा Q। समझ गए? अब क्या करना है, तो रूट 5 नहीं है, ये इतना रहेगा, 3 प्लस 2 रूट 5 क्या रहेगा? 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर इतना है। अब क्या करते हैं, तो 3 को पहले इधर ले आते हैं, तो 2 रूट 5 बराबर हो जाएगा P बटा Q माइनस 3। अब देखिए 2 को इधर ले आते हैं, तो रूट 5, पहले इसको भिन्न जोड़ कर लीजिए, P माइनस 3Q हो गया, भिन्न घटो जैसे इतना हो गया। अब 2 को इधर ले आएंगे तो रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा? P माइनस 3Q बट्टा में Q, आइए 2 नीचे में आ जाएगा। तो ये देखिए, यह एक भिन्न संख्या है, जो जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या।
ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या, ये है दाएं, ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर है, तो लिखेंगे बाईं ओर √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा दाईं ओर P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, ये लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या बराबर क्या हो गया, परिमेय संख्या बराबर हो गया अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, ये बराबर होता ही नहीं है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या क्या कहीं बराबर होता है, नहीं होता है। तो ये ऐसा ही गलत लग रहा है, तो ये हमारा अवधारणा गलत है। तो क्या हो जाएगा, ये तो परिमेय संख्या नहीं है, तब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे यह हमारी अवधारणा गलत है, इसीलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही बोर्ड में लिखना है, लिख लीजिए। अब यही सीखना, इसी प्रकार से 2-3 क्वेश्चन और है, इसी प्रकार से बनेगा। आप बनाइए, यदि नहीं बनेगा तो फिर मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर बना दूंगा। लेकिन इसी प्रकार से आप सब बनेगा। आप √3 वाला टास्क है, आपको बना लीजिएगा और मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप पर सेंड कीजिएगा। मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि गलत है या सही है। और इस टाइप का जो 3 क्वेश्चन है और उसे भी आप बना लीजिएगा, तीसरा का पहला से तीसरा। ठीक, तो चलते हैं, बाय।